अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो और स्टेज की एक बहुत नामवर और कामयाब आर्टिस्ट से मुतारफ़ करवा रहे हैं। यूँ तो इन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन आज आपको आपके रूबरू पेश करके आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें और अपनी शोबिस की ज़िंदगी को आम देखने वाले के सामने अपने आप को रोशनास करवाएं। तो ये है हमारे मुल्क की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान लाहौर सेंटर टेलीविज़न की स्टेज की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बहुत अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट जनाब रज़िया मलिक साहबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और आपके साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। जी, और सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप अपने बारे में बताइए कि आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ? सफ़र तो ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं, पता नहीं अब आप किस सफ़र की बात कर रहे हो। मैं हम सफ़र होने की बात नहीं कर रहा। नहीं, मतलब बहुत सारे सफ़र है। आपने कहा ये सफ़र, तो कौन सा ये सफ़र? ये सफ़र उसका कोई नाम होगा। शोबीज का सफ़र। हाँ, एग्जैक्टली, मैं ये आपके मुंह से सुनना अच्छा जी, थैंक यू। जी बिल्कुल, देखने वालों और सुनने वालों सबको मेरा सलाम पहुँचे और बातों बातों में सलाम बोल दी थी। तो कहना ये चाहती हूँ, अली हसन, आप अली अब्बास उस वक़्त ड्रामों में काम करते थे जी। और मैं एक तमाशाई बन के इनका ड्रामा देखने के लिए आई थी और इनकी कंटिन्यूटी थी उस ड्रामे में, लाल बोतला हरियाँ बोतला। तो वो मुझे ये बड़े अच्छे लगे उस वक्त। बिल्कुल मतलब मैं अभी ड्रामा आर्टिस्ट नहीं बनी थी, तो मैं फिर इनको बैक स्टेज आके मिली। उसमें एक तरफ मैरी थी, उसमें ये खुद थे, उसमें बहुत से ऐसे अदाकार भी तो इस वक्त दुनिया में नहीं है जो कि जमील बिस्मिल साहब थे, वो नहीं है इस दुनिया में। और कौन था? मतलब नामवर तो यही थे, इतरत मैरी थी। हाँ, इतरत मैरी थी, हाँ जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका वो ड्रामा थिएटर था और मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि शायद मैं भी कभी थिएटर कर पाऊँ। फिर मैं सोचती थी नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे आना पड़ा। और फिर ऐसा ही कि इन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया और जो जो किरदार और जो परफॉर्मेंस दी उसमें ना सिर्फ इनके दिल ने कहा बल्कि लोगों की ज़ुबान ने भी कहा कि रज़िया मलिक तुमने कमाल कर दिया। क्या क्या है? आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। बाकी मैं एक्टिंग कभी नहीं करती, ये मैं आज पहली दफ़ा आपको भी बता रही हूँ और देखने वालों को भी बता दूँ कि मैं कभी एक्टिंग नहीं करती, आप यकीन जाने। नहीं, लेकिन सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। होता ये है कि कहा जाता है कि जो बेहतरीन ऑब्जर्व करता है, बेहतरीन ऑब्जर्वर बेहतरीन आर्टिस्ट होता है। आप बेहतरीन ऑब्जर्वर हैं। एग्जैक्टली, मैं सोचती हूँ, मैं जब कोई करेक्टर पढ़ती हूँ ना अपने बारे में कि ये आपने करेक्टर करना है, तो मैं कंसीडर करती हूँ, उसको सोचती हूँ दिमाग के अंदर कि ये करेक्टर क्या करता होगा, ये चलता कैसे होगा, बैठता कैसे होगा। तो मैं उस जो करेक्टर के अंदर ढल जाती हूँ। फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं कोई रज़िया मलिक भी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये तंदूर पे रोटियां लगाने वाली माई है, तो मुझे माई नज़र आना है। और अगर ये कोई इंग्लिश फार्नर का करेक्टर है तो मुझे फार्नर नज़र आना चाहिए। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ, मैं लैंग्वेज भी चेंज करती हूँ। अगर पठानी हूँ तो वो सिर्फ लिबास पहनने से करेक्टर नहीं होता, बोलने से, बॉडी लैंग्वेज से वो करेक्टर जो है वो अपना आप मनवाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रियल काम करूँ, उसमें एक्टिंग ना लगे। जो कोई भी बंदा देखे वो समझे वाह क्या एक्टिंग की है, बट वो एक्टिंग ना हो, रियलिटी हो। तो उसमें मैं अपनी अम्मी को बहुत फॉलो करती हूँ, जो कि 8 मार्च भी आने वाला है, तो मे भी आप 8 मार्च के हवाले से ये वीडियो लॉन्च करें अपनी, मेरा इंटरव्यू करें। तो आप यकीन करें, मैं बहुत सारी बातों को जो है ना वो अपनी अम्मी से सीखती थी। मेरी अम्मी कैसे बोलती है, कैसे हमें सिखा रही है, कैसे पढ़ा रही है। जैसे जस्ट लाइक अम्मी मुझे कहती थी, पुत्र थोड़े सालन अगर ला ला के खा लो, गुजारा कर लो। तो एकदम ज़हन काम करता कि पता नहीं हमने कब तक गुजारा करना है। तो आप यकीन कीजिए कि उस वक्त के हमारे गुजारे किए हुए हमारी सारी ज़िंदगी के लिए काम आए। और अब आगे हमने भी अपनी औलाद को यही सिखाया कि जो है उसी पे गुजारा भी करो और खुदा का शुक्र अदा करो। और जब हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो यकीन मानिए वो वाकई हमें वहाँ से देता है जहाँ से हमने कभी सोचा तक नहीं होता। तो मेरा बहुत पक्का ईमान है कि हमारी सारी जो जितनी हमारी ख़वातीन, बहनें, माएँ, बच्चियाँ घर में हैं,
उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत करें और छोटों से मोहब्बत करें और आपस में मेल जोल इस तरीके से रखें कि किसी के पास भी वक्त नहीं होता। यकीन करें, अब तो हमने अली अक्सर ये देखा है कि 5-6 लोग हम बैठे होते हैं और एक दो फर्जी मुकालमात अदा करें, अस्सलाम क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है, ठीक तो है, वहाँ शर्ट बड़ी अच्छी लगती है, सूट बड़ा अच्छा, उसके बाद हम मोबाइल में हो जाते हैं। तो वो बंदा या बंदी सोचती है कि मैं इसके पास चल के आया हूँ, कोई आगे बात नहीं बढ़ा रहा। अब चाय दे देना भी या खाना खिला देना भी एक वो नहीं है, हाँ जी, वक्त ही नहीं रहा लोगों के वक्त नहीं पास। रहा। और लोग जो हैं वो इतने मसरूफ हो गए हैं कि एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करना उनके लिए खासा मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके बावजूद ये आर्टिस्ट कौम ऐसी है कि ये सारे लोगों के जज्बात की तर्जमानी करती है और अपने जज्बात और अपने एहसासात दूसरों तक पेश करके उनकी दिल को बहलाने के लिए ये अपने गम दुख भूल के उनके दिलों को तस्कीन पहुंचाती है। तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं अपनी मदर से बड़ी मुतासर थी। जी। तो मैं समझता हूँ कि हर बच्ची जो है ख़ासतौर पे वो अपनी वालदा से मुतासर होती है और इसका मतलब ये है कि आपकी वालदा बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की मालिक थी। जी बिल्कुल, जहाँ माँ का जिक्र आता है, लफ्ज़ माँ आता है, तो आप यकीन करें आंखें भी भर आती हैं। तो मुझे कराम सियालकोटी साहब की बहुत अच्छी बात है कि याद है, जब मैंने उसको बताया कि पता अम्मी की डेथ हो गई है, तो कराम साहब एकदम कहते रसिया हूँ तो साढ़े नाल रल गई हाय हाय। ते साड़ी भी माँ कोई नहीं यार, अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब करे। कोई अल्लाह ते सारिया मावां नूं जन्नत देवे, मावां तो होंदियां ही चंगियां ने। वाह। तो जहाँ पे लफ्ज़ माँ आ जाता है वहाँ पे उसके आगे पीछे कोई लफ्ज़ नहीं रह जाता, क्योंकि एक माँ को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दर्जा दे दिया। बेशक बेशक। अब हमारे एक बड़े अच्छे अदाकार हैं नासिर भट्ट साहब, निसार भट्ट साहब। निसार भट्ट साहब मुझे कहते हैं जी मैं अपनी माँ की इस कदर इज्जत करता हूँ और इतनी मोहब्बत प्यार करता हूँ, क्योंकि दो हस्तियाँ जो तख्लीक करती है, पहला खुदा और उसके बाद माँ। वाह। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है और माँ को पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाली हूँ, बेटा पैदा करने वाली हूँ, बेटी पैदा करने वाली हूँ या कोई तीसरी चीज़ पैदा करने वाली हूँ। तो हर वक्त यही दुआ करते थे कि या अल्लाह मियाँ बेटी देना, बेटा देना, ना कि किसी का मोहताज ना करना, कोई ऐसी चीज़ मत देना जिसमें मुझे लोग ताने दें। वो हर वक्त बेचारी तानों से डरती रहती बिल्कुल सही है। पर ऐसा होता है। ऐसा और मतलब जिस तरह मेल फीमेल या बेटी बेटा पैदा होते हैं, रहमत होते हैं, नेमत होते हैं, बेटा और बेटियां रहमत होती हैं, वहाँ पे जो इन बिटवीन होते हैं हमारे जो जिनको बुरी सी ज़बान में हिजड़े भी लोग कहते हैं, खुसरे भी कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए हमें इस मौके पे। वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, उनका भी कुछ माशरे में हक है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, ज़रूरतें हैं। बिल्कुल। और उनका दिल चाहता है कि उनकी भी कोई इज्जत करे। वो अब मेरी एक दफ़ा एक से बात हुई इस इन बिटवीन गुजरे से, तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम जाओ उधर जाके लाइन में लगो, तो वो रो पड़ा। हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ तो कहता कि जी मैं बंदियां वाली लाइन 'ਚ जावां ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪਰੇ ਆ ਜੋ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਖਲੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ क्यों नहीं देते, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ तकसीम आपने क्यों कर दिया। अच्छा, ये तो दुख वाली बातें तो हैं ही माशरे में बेशुमार, लेकिन हम थोड़ा सा ये अब ख़वातीन के हवाले से जो 8 मार्च को आ रहा है, उस हवाले से ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। देखें अली अब्बास साहब इस वक्त वैसे एक बज चुका है या एक से ऊपर टाइम है, तो आंखों में तो बहुत ज़्यादा गुनूदगी है और बोलने को दिल भी चाह रहा है, जो कि आपके चैनल्स के लिए बोल रही हूँ। तो मैं सारी बच्चियों को और सारी औरतों को हमेशा ये कहती हूँ कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों से मोहब्बत करें, और बेटी पैदा होने पे जैसे बहुत पुराने ज़माने में लोग रोया करते थे, उससे भी पहले ज़िंदा दफना दिया करते थे। बेटी की, माँ की, बहन की इज्जत करें। जब आप उनकी इज्जत करेंगे तो आप यकीन करें वो आपकी उससे डबल इज्जत करेंगी। तो
औरत से, बेटी से, माँ से, बहन से, बीवी से आप लोग भी इज्जत करवाना सीखें और उनकी इज्जत करें, क्योंकि यही इज्जतें जो है ना वो हमारी आगे चल के बनाती हैं। वाह। हम उनकी इज्जत करेंगे तो आगे चल के हमारी इज्जत को बढ़ाएंगी। तो ये हमारा आलमी दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन है, और बिल्कुल इसमें आदमियों को भी और औरतों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आदमी की तकलीफ भी एक औरत ही करती है। बहुत खूब जी, बहुत अच्छी बातें हुई। देखा नाज़रीन, आपने जिस तरह से रज़िया मलिक साहबा ने अपने जज्बात और एहसासात का की तर्जमानी की है। ये आर्टिस्ट लोग खाली आर्टिस्ट नहीं होते, इनके दिलों में भी दिल होता है और ये भी इंसानों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये रूप धार लेते हैं, रूप धार के अपनी अपनी ज़ात में मुख्तलिफ़ किरदारों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही हसास होते हैं और इनकी कदर करना, इनकी इज्जत करना वो माशरे के लोगों का काम है। और उम्मीद है कि आप जहाँ भी आर्टिस्ट देखें उनको कदर की निगाह से देखें, ताकि उन्हें एहसास हो कि हम आर्टिस्ट इस मुल्क का सरमाया है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।